वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। पाकिस्तान नेवी एज ए सिविलियन प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, अगर आपने पाकिस्तान नेवी में एज ए सिविलियन जिस भी पोस्ट या जॉब्स पर अप्लाई किया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके टेस्ट में पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली हल कर सकोगे। पास्ट टेस्ट एंड रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस होंगे, तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की दूसरी बुलंदतरीन चोटी का क्या नाम है? बी ऑप्शन इज राइट, नांगा पर्वत। नांगा पर्वत पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है। नांगा पर्वत का दूसरा नाम है किलर माउंटेन। नांगा पर्वत की लंबाई है 8126 मीटर। 8126 मीटर नांगा पर्वत की लंबाई है। और नांगा पर्वत किस रेंज में वाक़ है? ये हिमालय रेंज में वाक़ है, हिमालय रेंज में। अगर बात करें पाकिस्तान की जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक यानी पहले नंबर पर जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2। K2 का दूसरा नाम है गॉडविन आस्टन और K2 की लंबाई है 8611 मीटर। K2 की लंबाई है 8611 मीटर। और K2 किस रेंज में वाक़ है? ये कराकोरम रेंज में वाक़ है K2। अगर बात करें दुनिया की बुलंदतरीन चोटी तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत में वाक़ है और माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंदतरीन चोटी है। माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वो 8849 मीटर इसकी लंबाई है माउंट एवरेस्ट की। तो अगर बात करें हिंदू कश रेंज की जो सबसे बुलंदतरीन चोटी है वो है तरचमीर। तरचमीर हिंदू कश रेंज की सबसे बुलंदतरीन चोटी है और तरचमीर की जो लंबाई है वो है 7707 या 7690 या 7707 तरचमीर की लंबाई है। तो पाकिस्तान की जो बुलंदतरीन चोटी है, पहले नंबर पर K2, दूसरे नंबर पर नांगा पर्वत, तीसरे नंबर पर गलशरम 1, नंबर 4 पे ब्रैड पीक और नंबर 5 पे गलशरम 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज बाउंड्री बाय नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान किस कंट्री के साथ मतलब बाउंड्री है? तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो है नॉर्थ वेस्ट। अगर इंडिया की बात करें तो ईस्ट की तरफ, अगर ईरान की बात करें तो वेस्ट की तरफ, अगर चाइना की बात करें तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चाइना। तो अगर बात करें साउथ की तरफ तो साउथ की तरफ बाहिरा अरब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का दूसरा आइन कब मतलब है कि अमल में आया? तो पाकिस्तान का दूसरा आइन बना 1962 में। 12 जून 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना। और किसके दौर हुकूमत में? तो वो अयूब खान के दौर हुकूमत में 12 जून 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना। तो अगर बात करें पाकिस्तान का पहला आइन तो 1956 में बना। किसके दौर में? उस वक्त वज़ीर आज़म थे चौधरी मोहम्मद अली और प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा। तो 1956 का जो आइन है वो किसने दिया? चौधरी मोहम्मद अली ने। और चौधरी मोहम्मद अली उस वक्त वज़ीर आज़म और सदर थे सिकंदर मिर्जा। तो ये 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन बना। पहला आइन कब बना? 23 मार्च 1956। दूसरा आइन 12 जून 1962 और पाकिस्तान का तीसरा आइन बना 1973 में। किसके दौर में? जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में। 14 अगस्त 1973 में पाकिस्तान का तीसरा आइन बना जो कि अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1949 यानी 1949 में जो आइन की मतलब है कि फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब है कि पास हुई थी 12 मार्च 1949 को। किसके दौर में? लियाकत अली खान के दौर में, जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। लियाकत अली खान के दौर में 12 मार्च 1949 को आइन के बारे में ही ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन हुई थी 12 मार्च 1949 को। यह भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स। तो पाकिस्तान की किस सिटी को सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं? तो वह है कराची, यानी कराची को रोशनियों का शहर भी कहते हैं। पेरिस ऑफ एशिया भी कराची को कहते हैं। गेटवे सिटी भी कराची को कहते हैं। कराची में कायद-ए-आज़म का मीनार भी है। तो कायद-ए-आज़म में कराची में समुंदर भी है। तो आप लोगों को इस सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर को कॉलेजों का शहर कहते हैं। लाहौर में मीनार पाकिस्तान भी है, बादशाही मस्जिद भी है और इलामा इकबाल का जो मकबरा है वो भी लाहौर में वाक़ है। तो कॉलेजों का शहर की तरफ से की वजह से लाहौर फेमस है। अगर बात करें मुल्तान की तो मुल्तान को मज़ारों का शहर भी कहते हैं, औलिया कराम का शहर भी कहते हैं। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करें सरगोदा की तो सरगोदा को शाहीनों का शहर कहते हैं। सरगोदा को शाहीनों का शहर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी लेक है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मंचर लेक, जो कि दादू डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। मंचर लेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए क्वेश्चन कि जो पाकिस्तानी जो बाय हैंड यानी हाथों से बनाई गई जो मसनूई पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है केंजर लेक। केंजर लेक बाय हैंड यानी मसनूई तरीके से बनाई गई है। केंजर लेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसनूई लेक। अगर बात करें कुदरती लेक की तो वो है मंचर लेक, जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट
लेक है। तो ये हिना लेक भी काफ़ी फेमस है जो कि क्वेटा में वाक़ है। ये भी हिना अभी लेक का नाम है जो कि क्वेटा बलूचिस्तान में वाक़ है। अगर बात करें सैफ अल मलूक, ये कागान वैली में वाक़ है, ये भी काफ़ी फेमस है। तो इन लेक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील मेंचर लेक, अगर बाय हैंड मसनूई केंजर लेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड बिटवीन रिवर ब्यास एंड रावी इज कॉल्ड, यानी इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि जो दरियाए ब्यास और दरियाए रावी के दरमियान में जो लैंड यानी जो जमीन है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बारी दोआब। रिवर रावी और रिवर ब्यास, ब्यास और रावी के बीच में जो जमीन है उसको क्या कहते हैं, बारी दोआब कहते हैं। बारी दोआब, रिवर ब्यास और रिवर रावी के दरमियान जमीन को बारी दोआबा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड बिटवीन चनाब और जहलम, यानी दरियाए चनाब और दरियाए जहलम के दरमियान जो जमीन है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं छाज दोआबा। छाज दोआबा कहते हैं चनाब और जहलम के बीच में जो जमीन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड बिटवीन चनाब एंड रिवर रावी, यानी जो दरिया चनाब और दरिया रावी के बीच में जो जमीन है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रचना दोआब। दरिया चनाब और दरिया रावी के बीच में जो जमीन है उसको कहते हैं रचना दोआब, रचना दोआबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड बिटवीन अंडस एंड रिवर झेलम, यानी दरिया अंडस जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, दरिया अंडस और झेलम के बीच में जो जमीन है उसको क्या कहते हैं, सिंध सागर कहते हैं, सिंध सागर। तो यहीं पे आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान के टोटल 24 दरिया हैं, पाकिस्तान के टोटल 24 दरिया हैं। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो है दरिया सिंध, उसको अंडस रिवर भी कहते हैं, नील ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, अटक रिवर भी कहते हैं दरिया सिंध को, यानी अंडस रिवर को। तो पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा दरिया है दरिया अंडस और पाकिस्तान का जो सबसे छोटा दरिया है दरिया रावी। तो पाकिस्तान के में टोटल कितने दरिया हैं, 24 दरिया हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जो डैम है उसका क्या नाम है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम का नाम है मंगला डैम, जो कि पंजाब में दरियाए जहलम पर वाक़या है मंगला डैम, और ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है। तो अगर बात करें पाकिस्तान का पहला बड़ा डैम तो वो है तरबेला डैम, पाकिस्तान का जो पहला बड़ा डैम है वो है तरबेला डैम, और ये केपी के हरिपुर में वाक़या है। पाकिस्तान का पहला जो डैम है तरबेला डैम, ये कहां पे वाक़या है, केपी के हरिपुर में वाक़या है। तो अगर बात करें वर्सक डैम, ये पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम है और ये कालाबाग भी डैम का ही नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया, तो इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो रशिया की कैपिटल सिटी है उसका क्या नाम है। तो रशिया की कैपिटल सिटी है मॉस्को, रशिया की कैपिटल सिटी है मॉस्को। और रशिया एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, यानी एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है रशिया, और रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को। और रशिया की जो करेंसी है वो है रबल, RUBLE रबल रशिया की करेंसी है। इस बात की भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है वाशिंगटन DC, तो वाशिंगटन DC जो कैपिटल है ये अमेरिका यानी USA का कैपिटल है वाशिंगटन DC, और USA की करेंसी है डॉलर। यहाँ पे लिखा हुआ है अंकारा, तो अंकारा तुर्की का कैपिटल है, तुर्की का कैपिटल है अंकारा, और तुर्की की जो करेंसी है वो है लीरा, LIRA लीरा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ उटावा, उटावा की बात करें तो ये कनाडा का कैपिटल है, और कनाडा का कैपिटल क्या है, उटावा, तो कनाडा की करेंसी है डॉलर। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए जो चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग, और चाइना की जो करेंसी है वो है युआन, YUAN, चाइना का कैपिटल बीजिंग, चाइना की करेंसी युआन। अगर यहां पे बात करें चले अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल, और अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफगानी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, और इंडिया की जो करेंसी है रूपी। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी रूपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका क्या नाम है, उनका नाम है सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले सदर थे और आखिरी गवर्नर भी थे, यानी टोटल पाकिस्तान में 4 गवर्नर थे। पहला गवर्नर था कायदे आजम, और लास्ट पे गवर्नर थे सिकंदर मिर्जा, और पाकिस्तान के पहले सदर भी सिकंदर मिर्जा ही थे। तो अगर बात करें लियाकत अली खान, तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे, पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान। अगर बात करें ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन गवर्नर भी रहे हैं और दूसरे वजीर आजम भी रहे हैं, दूसरे गवर्नर भी और दूसरे वजीर आजम भी। तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए, दूसरे या तीसरे गवर्नर थे, मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन दूसरे वजीर आजम पक्का बात है, ये पक्की बात है। और कायदे आजम पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, यानी जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो पहली थी वो कब हेल्ड हुई, इस सवाल में वो ये पूछ रहे हैं। तो वो हेल्ड हुई थी 1930 में। 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी, कब हुई थी, 12 नवंबर 1930 को फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर बात करें सेकंड की, तो सेकंड हुई थी 1931 में, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये कब हुई थी, 7 सितंबर
1931 को, 7 सितंबर 1931 को दूसरी राउंड टेबल यानी दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगर बात करें तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, वो 1932 में हुई थी। 17 नवंबर 1932 को तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये तीनों कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई? ये हुई थी लंदन में। इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। और पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी ने यानी नेशनल मतलब एक ऑल इंडिया नेशनल मतलब एक जो उनकी मतलब एक गांधी की जमात थी, उन्होंने शिरकत नहीं की थी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मुसलमानों ने तीनों मतलब एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। तो अगर 1933 की बात करें तो 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज किया था। किस बुक में? नो आर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो यहीं पे अगर बात करते चले 1930 में और वाक़या हुआ था, कायदे आज़म ने खुतबा अलाहाबाद भी 1930 में ही दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड, यानी मुस्लिम लीग कब मतलब के बनाई गई? तो ये मुस्लिम लीग बनाई गई 1906 में। 1906 में 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग को बनाया गया। 30 दिसंबर 1906 में। तो मतलब है कि इस 30 दिसंबर 1906 में बना। इसके पहले सदर थे सर आगा खान। मुस्लिम लीग के पहले सदर थे सर आगा खान। तो 1905 की अगर बात करें, 1905 में बंगाल को अलहदा किया गया था। उस वक्त जो लॉर्ड थे यानी उनका नाम था लॉर्ड कर्जन, उन्होंने मतलब है कि 1905 में बंगाल को अलहदा किया था। और 1911 में बंगाल को फिर जोड़ दिया गया था। इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ 1885, तो 1885 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में। और किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम ने, जो कि एक अंग्रेज था। अगर बात करें 1867 की, तो 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी यानी उर्दू हिंदी तनाजा हुआ था 1867 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड है, यानी जो मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुई? तो ये हुई थी 1886 में। 1886 में मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी। तो 1898 की बात करें तो 1898 में सर सैयद अहमद खान की वफात का साल 1898। अगर बात करें 1929 की, तो 1929 में कायदे आज़म ने 14 निकात पेश किए थे 1929 में। नेहरू रिपोर्ट जो हुई थी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 1929 में कायदे आज़म ने 14 निकात पेश किए थे। तो 1913 में कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। 10 अक्टूबर 1913 में कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। और 1934 में परमानेंट सदर बने थे कायदे आज़म मुस्लिम लीग के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, यानी जो मुगल एम्पायर का जो मुगल मतलब मुगलिया जो सल्तनत थी उसका जो लास्ट रूलर था, लास्ट हुक्मरान था, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत के आखिरी लीडर थे, आखिरी हुक्मरान थे। और इनकी हुक्मरानी कब खत्म हुई? 1857 की जो जंग आज़ादी थी उस वक्त इनकी हुक्मरानी खत्म हो गई थी। तो लास्ट रूलर थे मुगलिया सल्तनत के बहादुर शाह जफर। अगर मुगल सल्तनत की पहले मतलब कि अगर बात करें रूलर की, तो उनका नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर मुगल सल्तनत के पहले हुक्मरान थे और बहादुर शाह जफर आखिरी हुक्मरान थे। तो इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर बात करें अकबर, तो अकबर भी मतलब अकबर भी मुगल सल्तनत के बहुत बड़े रूलर थे। इन्होंने तकरीबन 49 साल हुकूमत की है बड़े सगीर पर, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो पहली वजीर आजम है फीमेल औरत, तो उसका क्या नाम है? तो आप लोगों को भी शायद पहले भी पता होगा, बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो मतलब एक पहली पाकिस्तान की फीमेल वजीर आजम बनी। और बेनजीर भुट्टो 2 दफा वजीर आजम बनी, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक इनका पीरियड है 1988 से 1990 और दूसरा पीरियड है 1993 से 1996 तक। तो बेनजीर भुट्टो कब पैदा हुई? बेनजीर भुट्टो पैदा हुई 21 जून 1953 को। 21 जून 1953 को बेनजीर पैदा हुई। 21 जून 1953 को बेनजीर पैदा हुई। और इन्होंने वफात कब पाई? वफात पाई 27 दिसंबर 2007 को। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो ने वफात पाई। रावलपिंडी में पैदा हुई कराची में 21 जून 1953 को और वफात पाई रावलपिंडी में कब? 27 दिसंबर 2007 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो जो स्मॉलेस्ट जो मतलब एक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, उसका नाम है मरकरी। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है और ये फास्टेस्ट प्लैनेट भी है, यानी तेज प्लैनेट भी है। अगर जो बात करें बिगेस्ट प्लैनेट की, तो वो है जुपिटर। जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट है, इस बात को आप लोगों को पता होना चाहिए। लार्जेस्ट भी है, बिगेस्ट भी है जुपिटर। तो अगर विनस की बात करें तो विनस
मतलब है कि ब्राइटेस्ट भी है यानी चमकदार भी है, और विनस गर्म तरीन भी है, हॉटेस्ट भी है और ब्राइटेस्ट भी है विनस। अगर बात करें नेपच्यून की तो ये मतलब है कि ठंडा है और दूर है, तो इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस, यानी पंजाब प्रोविंस का कितना एरिया है। तो ए ऑप्शन इज राइट 205,344 स्क्वायर किलोमीटर। 205,344 स्क्वायर किलोमीटर पंजाब प्रोविंस यानी पंजाब सूबे का एरिया है। अगर बात करें सिंध एरिया की तो सिंध का जो एरिया है 140,914 स्क्वायर किलोमीटर। सिंध का एरिया 140,914 स्क्वायर किलोमीटर। अगर बात करें केपीके की तो केपीके का 74,521 स्क्वायर किलोमीटर। अगर बात करें बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो है 347,190 स्क्वायर किलोमीटर। तो बाय एरिया जो सबसे बड़ा सूबा है वो है बलूचिस्तान, और बाय एरिया जो सबसे छोटा सूबा है वो है सबसे जो छोटा सूबा है वो है केपीके। तो जो अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के में जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो बलूचिस्तान में ही वाक़ है चागी। चागी जो डिस्ट्रिक्ट है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की नेशनल गेम का क्या नाम है वो है हॉकी। हॉकी पाकिस्तान की नेशनल यानी कौमी गेम है। अगर पोइट की बात करें तो पाकिस्तान के कौमी शायर हैं इलामा मोहम्मद इकबाल। अगर कौमी मशरूब की बात करें तो शुगर केन यानी गन्ने का रस पाकिस्तान का कौमी मशरूब है। अगर बात करें जासमीन तो ये पाकिस्तान का कौमी फ्लावर है यानी नेशनल फ्लावर है जासमीन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की जो पहली लड़ाई कब लड़ी गई। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। ये मतलब है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी ये जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी 1526 में। 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो अगर बात करें पानीपत की दूसरी लड़ाई की तो पाकिस्तान की जो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई अकबर और हिमू के दरमियान। कब लड़ेगी 1556 में। 1555 या 1556 में, लेकिन ज्यादा जो है सही रहा आंसर वो है 1555 में अकबर और हिमू के दरमियान पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अगर लड़ाई की बात करें तो पानीपत की तीसरी जो वार थी वो लड़ी गई अहमद शाह दुरानी और अफगान एंड दौला, यानी अफगान और दौला इकट्ठे थे और दूसरी तरफ से अहमद शाह दुरानी। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई थी और ये कब हुई 1761 में। 1761 में। तो इसमें मतलब है कि विनर अगर बात करें तो यहाँ से पानीपत की पहली लड़ाई में जहीरुद्दीन बाबर विनर थे, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर विनर थे और पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह दुरानी विनर थे। तो आप लोगों को इनकी डेट दोबारा बता देता हूं। जो पहली जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान जो पहली 1526 में, दूसरी अकबर और हिमू के दरमियान 1555 में और तीसरी 1761 में अहमद शाह दुरानी और अफगान एंड दौला के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड इन विच डेट। तो इसका राइट आंसर है 1942 यानी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं 1940 में। तो 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन या करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर पेश हुई थी। 1940 में किसने पेश की थी? मौलवी फजल हक ने, और इसी के तहत ही पाकिस्तान बना था। तो बात करते हैं 1947 में। तो आप लोगों को पता होगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान का वाकया हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ आर सिचुएटेड। तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर कहां पे वाकया है? तो ये यूएसए यानी न्यूयॉर्क सिटी है, और यूएसए यानी अमेरिका की जो सिटी है न्यूयॉर्क उसमें वाकया है यूएनओ का जो हेडक्वार्टर। तो यूएनओ की अगर बात करते चले यूएनओ कब बना? यूएनओ बना 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यूएनओ में जो परमानेंट कंट्रीज हैं, परमानेंट मेंबर हैं यूएनओ के, वो हैं 5, जिसमें यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और एक और कंट्री मेरे ख्याल में पेरिस है, लेकिन कंफर्म याद नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है नूरुल अमीन। नूरुल अमीन वो वाहिद पाकिस्तानी है जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ पाकिस्तान के। तो नेक्स्ट बात करते हैं जस्टिस रशीद की। तो जस्टिस रशीद जो थे ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पहले जस्टिस यानी जज थे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जस्टिस रशीद। तो नेक्स्ट बात करते हैं कैप्टन राजा सरवर। तो कैप्टन राजा सरवर पाकिस्तान के पहले शहीद थे, यानी वो पाकिस्तान के पहले शहीद थे जिनको निशान हैदर बना, यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मतलब एक इनाम है निशान हैदर, वो कैप्टन राजा सरवर को मिला। तो नेक्स्ट बात करते चले जाहिद हुसैन की। तो जाहिद हुसैन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे जाहिद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि पूरी दुनिया में जो सबसे छोटा बर आज़म है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा बर आज़म है और जो सबसे बड़ा है वो है एशिया, और जिस बर आज़म में सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं वो है अफ्रीका, और यूरोप में कोई सहरा वगैरह नहीं है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो इसमें इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन पैसिफिक ओशन, यानी जो लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। तो दूसरे नंबर पर अगर बात करें, दूसरे नंबर पर जो लार्जेस्ट मतलब ओशन है वो है अटलांटिक ओशन। तो आप लोगों को यह भी बता दूं कि पूरी दुनिया में टोटल 5 ओशन है और जो सबसे छोटा ओशन है वो है आर्टिक ओशन, सबसे छोटा आर्टिक और सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन विच, यानी जो जंग अजीम दोम थी वो कब स्टार्ट हुई। तो 1939 में वो स्टार्ट हुई और 1945 तक रही, 1939 स्टार्ट हुई, 1945 तक रही। तो बात करते चले 1938 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मतलब कि यौम निजात मनाया था 1938 में, 22 दिसंबर 1938 में यौम निजात मनाया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से। नेक्स्ट बात करें 1935 में एक्ट पास हुआ था, मतलब अंग्रेजों की तरफ से 1935 में एक्ट पास हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स वर्ड ज़कात इन मेंशन कुरान करीम, यानी कुरान मजीद में कितनी दफ़ा ज़कात का लफ्ज़ मेंशन हुआ है। तो वो है 32, यानी 32 दफ़ा ज़कात का मतलब है कि मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ रोड द बुक बांगेदरा, तो बांगेदरा बुक किसने लिखी है, वो इकबाल, इलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। तो नेक्स्ट ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।